हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एक सीरीज जो एसएससी जेई के लिए ये सीरीज़ है इलेक्ट्रिकल मशीन की, जिसमें 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। और ये आपके 50 to 60% जो चांसेस हैं कि यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर टच करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर के कंडक्टर्स में कैसा करंट फ्लो करता है ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं 5 सेकंड तक वीडियो पॉज करके। तो ये जो फ्लो करता है ये एसी कंडक्टर्स में, डीसी मोटर के कंडक्टर्स में एसी करंट फ्लो करता है। क्यों? देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए ये एक मशीन है, आपको पता होगा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एज इट इज सेम होता है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। होता क्या है इसमें, ये देखिए ये यॉक है, ये जो दिख रहे हैं ये फ्रेम आपको, ये यॉक है। और ये ऐसा करके ये जो पोल ये बने हुए हैं दो, ये पोल कोर है ऐसे करके, और ये पोल शू बनता है ताकि फ्लक्स अच्छे से पहने बहे। और इसी पे ही फील्ड वाइंडिंग, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग इसी पे लपेटी हुई होती है, ठीक है। ये 2 पोल कोर की मशीन है, ठीक है। और ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर में बीच में यहाँ कंडक्टर्स रखे होते हैं, और इसी कंडक्टर्स के यहाँ पूछा गया कि इस कंडक्टर में कैसी करंट बहती है। तो देखिए आर्मेचर कंडक्टर, ये आर्मेचर कंडक्टर है। देखिए हम क्या करते हैं, डीसी मोटर के अंदर डीसी सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसका नाम डीसी मोटर रखा गया है। डीसी मोटर में हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस पे यहाँ पर एक क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर आपका डीसी सप्लाई को डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और वो डीसी से एसी फ्लक्स जनरेट करता है। और डी के थ्रू वहाँ फ्लक्स कट होता है। फ्लक्स कट होने से क्या बनेगा, एक ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ बनने से क्या होगा, एक इंड्यूस करंट होगी, और इस करंट से ही एक बीआईएल फोर्स जनरेट होता है, जिसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और आपकी मोटर घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो हमारे कंडक्टर्स में, डीसी मोटर के कंडक्टर्स में कैसा करंट फ्लो करता है, एसी करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है कि अगर स्पीड डीसी शंट मोटर के बारे में बोला गया है कि एज द लोड इज इंक्रीज, अगर हम लोड इंक्रीज करें डीसी मोटर का तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप बताइए। क्या वो स्लाइटली रिड्यूस होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनली है, या रिमेन्स अनचेंज। तो 5 सेकंड का टाइम है, आप केवल बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो है रिड्यूस स्लाइटली, ठीक है। हमारे डीसी शंट मोटर में अगर आप लोड को इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, घट जाएगी थोड़ी सी। देखिए ये डीसी शंट मोटर है, इस शंट मोटर में ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये आपको जो दिख रहा है, ये टर्मिनल वोल्टेज से ये करंट आ रही है, ये लोड करंट आ रही है, आईएल लोड करंट है, ये आर्मेचर करंट है, ये शंट करंट है, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, बैक ईएमएफ है, ये हमने बना रखा है। तो V बराबर, अगर यहाँ पे केवीएल लगाएंगे आप, तो V बराबर EB प्लस IARA होगा। तो यहाँ से EB क्या निकलेगा, V माइनस IARA। देखिए कोई लोड बढ़ता है, इसका क्या मतलब है, यानी लोड बढ़ रहा है, इसका मतलब मोटर पे लोड, जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि जो मोटर होती है वो करंट लेती है और जनरेटर करंट देता है। तो पहला तो एक ये है, अगर लोड बढ़ रहा है किसी का, इसका मतलब यहाँ पर एक लोड होगा ना, यहाँ पर एक आपका लोड होगा, मैकेनिकल लोड होता है, किस पर, मोटर पे, ठीक है। यहाँ पर अगर लोड बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट, आपकी मोटर बहुत ज्यादा करंट खींच रही है, इसका मतलब करंट ज्यादा खींचने का मतलब आईए बढ़ जाएगा। जब ये आईए बढ़ जाएगा, देखिए समथिंग में से कुछ घट रहा है और ये ज्यादा घटेगा, तो ये ईबी क्या होगा, ये कम हो जाएगा। अगर ईबी कम हो जाएगा तो डायरेक्टली हमारे पास ये रिलेशन होता है ईबी इक्वल्स टू K5N, तो ये एन की स्पीड भी यहाँ घट जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि डीसी मोटर की अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो इसका जो है स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा और स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2017 एसएससी जेईई में पूछा गया है कि देखिए 2 तरह की मोटर होती है हमारे पास, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में, और
कई बार एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर है ये, और प्रीवियस ईयर एज इट इज आ जाते हैं कई बार। तो व्हाट विल हैपन इफ सप्लाई टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज। सप्लाई टर्मिनल को हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा डीसी शंट मोटर का, क्या डायरेक्शन बदल जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर एक ही डायरेक्शन में थोड़ी कम स्पीड से चलती रहेगी, या उसी नॉर्मल स्पीड से चलती रहेगी। ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए इसका आंसर होगा मोटर उसी स्पीड पर चलती रहेगी जो नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी और उसी डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम बनाया हुआ है। एक थंब रूल समझ लीजिए आप, कभी भी डीसी शंट मोटर हो, डीसी शंट मोटर हो और डीसी शंट मोटर हो और क्या हो, डीसी सीरीज मोटर हो, इनके सप्लाई टर्मिनल में अगर कुछ चेंज करते हैं, सप्लाई टर्मिनल में अगर हम चेंज करते हैं तो इनकी स्पीड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एज इट इज, इनकी रोटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एज इट इज जैसे ही घूम रही थी वैसे ही घूमती रहेंगी, ये आप माइंड में रख लीजिए। तो इसका जो प्रीवियस का क्वेश्चन था कि जो शंट मोटर है अगर इसके सप्लाई टर्मिनल को हम बदल दें तो क्या होगा, मोटर एज इट इज घूमती रहेगी, चलती रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि ये एक और क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर का, कि हम डीसी सीरीज मोटर की इस रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कि इंटरचेंज सप्लाई टर्मिनल्स कभी नहीं होगा, कभी चेंज कर लीजिए आप, मोटर की स्पीड वही रहेगी, मोटर रोटेशन वही रहेगा। और फील्ड टर्मिनल्स को कर दीजिए अगर इंटरचेंज, हाँ अगर फील्ड टर्मिनल्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए शंट मोटर के केस में ये टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला है के फाई आई, बहुत फेमस फॉर्मूला है। दो ही फॉर्मूले बहुत फेमस है, टी और ई बी के फाई ओमेगा एम या एन, ठीक है, के फाई एन, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं रोटेशन की, टॉर्क का मतलब रोटेशन है। देखिए अगर सप्लाई आपने चेंज कर दी तो फाई माइनस फाई हो जाएगा, आई ए माइनस आई ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके शंट मोटर के रोटेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सीरीज मोटर पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सीरीज मोटर के फील्ड वाइंडिंग को अगर आप बदल देंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर कितना होता है। आरए की वैल्यू पूछिए, नॉर्मल आरए बताइए कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप पॉज करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 0.5 ओम। 0.5 ओम इसका राइट आंसर है। क्या है, 0.5 ओम इसका राइट आंसर है। मैं बताता हूं आपको, ये डीसी सीरीज मोटर, सॉरी डीसी मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम होता है, इसको लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और लो रेजिस्टेंस मेथड कौन से यूज होते हैं, वाइडली ये पूछ सकते हैं मेजरमेंट में, ओम मीटर और डबल केल्विन में, ओम मीटर भी यूज करते हैं और डबल केल्विन मेथड भी यूज करते हैं हम किसके लिए, ये इसको इसके रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। बहुत फेमस है, ये पूछा गया है आपके एसएससी जेईई में भी पूछा गया था, डबल केल्विन मेथड के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन, व्हेन द इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग डाउन अ हिल, द डीसी मोटर, जब कोई ट्रेन हिल से, मतलब हिल यहाँ पर हिल है और यहाँ से नीचे उतरती है तो वो कैसा, उसमें डीसी मोटर जो लगी होती है वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है, वो बताना है आपको। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए वो डीसी जनरेटर की तरह काम करती है, वो मोटर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत फेमस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप याद कभी कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो ये था आज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीसी मशीन की सारी टेस्टिंग लेके आऊंगा मैं, टेस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस, और थोड़ा वीडियो लेंथी रहेगा। ये एक डेमो वीडियो टाइप था कि कैसा, आप बताइएगा मुझे कैसा लेक्चर लगा आपको, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आप शेयर कर दीजिए इस चैनल को और वीडियो लोग को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।